Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 faculty book chapter number 7 chemical equilibrium exercise. Now we will discuss question number 10. At a particular temperature Kp is equal to 0.133 atm, which of the following condition correspond to the equilibrium position for the reaction? हमें किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर Kp की वैल्यू दी हुई है 0.133 atm। अब हमसे पूछा कि जो हमारे पास गिवन कंडीशंस है उसमें से कौन सी कंडीशंस करेक्ट हैं कि हमारे पास Kp के जो आंसर है वो 0.133 atm आ जाए। जो रिएक्शन है वो क्या है जी, A will get converted into 2B। कंडीशन ए है जी Pb is equal to 0.175 atm और Pa है जी 0.102 atm। कंडीशन बी है जी Pb is equal to 0.064 atm और Pa है जी 0.0308 atm। कंडीशन सी है जी Pb is equal to 0.144 atm और Pa है जी 0.156 atm। अब हमारे पास जो गिवन थ्री कंडीशन है A B C, इसमें से हमने देखना है कि किन कंडीशन से हमारे Kp जो है वो 0.133 atm आएगा। तो इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो सेम रहेगी। A will get converted into 2B। Kp एक्सप्रेशन क्या होगा जी, Kp is equal to होगा जी B raised to power 2 divided by A, और यहाँ पे क्या है जी पार्शियल प्रेशर ऑफ B raised to power 2 divided by partial pressure of A, where Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure Pa and Pb are the partial pressures of A and B respectively। अब हम बारी बारी Pa और Pb की वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशंस के अंदर और देखते हैं कि Kp की वैल्यूज क्या आती है। हमारे पास जो ऑप्शन ए है यानी कि Pb is equal to 0.175 atm और Pa 0.102 atm, इसकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर तो हमारे पास Kp आ जाएगा जी 0.300। ये बड़ा है 0.133 से, तो Kp क्योंकि बड़ा आ रहा है 0.133 से जो कि हमारे पास गिवन Kp है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। ऑप्शन 2 देखते हैं जी Pb is equal to 0.064 atm और Pa 0.0308 atm। जब हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास Kp is equal to आता है जी 0.13 जो कि इक्वल है 0.13 जो कि गिवन Kp है। तो ये वाली कंडीशन जो है ये हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है जी Pb is equal to 0.144 atm और Pa है जी 0.156 atm। तो यहाँ से भी Kp की वैल्यू आएगी जी 0.13 जो कि इक्वल है 0.133 के। तो ये वाली जो कंडीशन है ये कॉरेस्पॉन्ड करेगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। Therefore, option 2 and option 3 of the given conditions corresponds to the equilibrium position. Now question number 11 is write Kc and Kp expressions for the following process. Blue vitriol is deep blue copper 11 sulfate pentahydrate is heated to drive off water vapors to form white solid copper 11 sulfate। ब्लू विट्रॉयल जो क्या है जी ब्लू कॉपर 11 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सॉल्यूशन है, उसको हमने हीट किया ताकि जो वहां से वाटर वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाए, हमारे पास कॉपर 11 सल्फेट जो है वो रिमेनिंग रह जाए। तो जो इसके लिए केमिकल इक्वेशन है फॉर द गिवन प्रोसेस वो क्या है CuSO4.5H2O will get converted into CuSO4 plus 5H2O। अब जो इसका केसी एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा जी, केसी में हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं इन न्यूमरेटर और रिएक्टेंट्स को इन डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है जी CuSO4 है और H2O जिसके 5 मोल्स हैं। तो ये यहाँ पे जो केसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जी CuSO4 into H2O raised to power 5 divided by CuSO4.5H2O। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास CuSO4.5H2O और CuSO4 सॉलिड फॉर्म में है, तो हमारे पास केसी में जो है वो खाली गैस वाली स्पीशीज लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे अब ये वाटर जो है वो प्रोडक्ट सेट के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसकी केसी हो जाएगी जी H2O raised to power 5।
अब केपी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, केपी इज इक्वल टू partial pressure of H2O raised to power 5, where PH2O is the partial pressure of water vapor. Now, जो प्रोसेस भी है वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गैसियस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। सॉलिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं टू गैसियस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। The balanced chemical equation for the decomposition of solid phosphorus pentachloride is PCl5 will get converted into PCl3 plus Cl2। तो इसकी अब केसी क्या होगी, यहाँ पे PCl5 इन सॉलिड फॉर्म है और बाकी जो PCl3 है यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस जो है वो इन फॉर्म ऑफ गैस है। तो हमारे पास केसी आ जाएगी जी PCl3 इंटू Cl2। और केपी एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो केपी आ जाएगा जी partial pressure of Cl3 multiplied by partial pressure of Cl2, where the square bracket represent the molar concentration of each species at equilibrium, और PCl3 और PCl2 क्या जी partial pressure of Cl3 and Cl2 in equilibrium. Now question number 12 है जी, predict the shift in equilibrium position that will occur for each of the following processes when the volume is reduced. जब हम वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो जो हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या शिफ्ट आएगा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस वो हमने बताना है। PCl3 plus 2NH3 will get converted into PNH2 thrice plus 3HCl। अब यहाँ पे क्या है जी, रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है जी 1 + 2 3 और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है जी 1 + 3 4। तो जब हम वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द लेस मोल्स ऑफ गैस वाली साइड के ऊपर मूव होता है। तो आप क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड के ऊपर लेस मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है तो हमारा जो रिएक्शन है बाय decreasing the volume or increasing the pressure towards the left side shift होगा। When the volume is reduced, the system will try to shift the equilibrium in a direction that reduces the total number of moles of gas. This is known as Le-Chatelier principle. In the given reaction, the total number of moles of gas on the left side is 3, 1 for PCl3 and 2 for NH3, while on the right side it is 4, 1 mole of PNH2 thrice and 3 moles of HCl. Therefore, reducing the volume will cause the equilibrium to shift in the direction that has fewer moles of gas, which is towards the left side of the equation. This means that the concentration of P of NH2 thrice and HCl will decrease while the concentration of PCl3 and NH3 will increase. Now, part B है जिसका 2NO plus O2 will get converted into 2NO2. अब reactant साइड में कितने मोल्स हैं जी 2 + 1 3। अब प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 मोल्स। तो जब वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो टुवर्ड्स लेस मोल्स ऑफ गैस शिफ्ट होगा, यानी कि टुवर्ड्स द राइट साइड हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा और हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ NO और O2 डिक्रीज। नाउ रिएक्शन सी है जी 4NH3 plus 5O2 will get converted into 4NO plus 6H2O। अब यहाँ पे क्या जी रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है जी 4 + 5 9 और प्रोडक्ट साइड पे जी 4 + 6 10। तो जब हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस होगा या प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हमारा रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है जी फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा जी हमारे पास by reducing the volume हमारे पास concentration of NH3 और O2 increase हो जाएगी और concentration of NO और H2O decrease हो जाएगी। Now question number 13 है जी for each of the following reaction predict how the value of Kc changes as temperature is increased. N2 plus O2 will get converted into 2NO और delta H हमें दिया हुआ जी -180 किलो जूल। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा जी अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc will decrease as the temperature is increased for an exothermic reaction। जब हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा डिक्रीज होगा। thus the value of Kc for the reaction will decrease as the temperature is increased। नंबर बी है जी
2SO3 plus O2 will get converted into 2SO3 और डेल्टा एच है जी -198 किलो जॉल। तो ये भी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे Kc वैल्यू क्या होगी जी, डिक्रीज। C है जी N2O4 plus O2 will get converted into 2NO2, डेल्टा एच है जी 58 किलो जॉल। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ के पे क्या है जी, रिएक्शन जो हमारा एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो Kc जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। Hence the value of Kc for the reaction will increase as temperature is increased. DHCH4 plus H2O will get converted into CO plus 3H2। ये भी क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इसकी Kc की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है जो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन इक्विलिब्रियम विद Kc वैल्यू लार्जर देन 1 कंपेयर्ड विद एन इक्विलिब्रियम दैट हैज Kc स्मॉलर देन 1। इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है कि जिसकी वैल्यू जो Kc की वो लार्जर देन 1 है और जिसकी वैल्यू Kc की स्मॉलर देन 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या है जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc represent the ratio of concentration of products to the reactant at equilibrium where each concentration is raised to the power of its symmetric coefficients। जो हमारे पास Kc क्या होती है जी, रेशियो होती है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, और जो उनके मोल्स होते हैं उनको हम पावर में ले जाते हैं इन Kc एक्सप्रेशन। जब Kc larger than 1 होगी तो उसका क्या मतलब है कि if the Kc value is larger than 1 it means that the concentration of product at equilibrium is greater than the concentration of reactant। जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। दिस इंडिकेट्स दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एंड द इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट। और इसमें हमें क्या पता लगेगा, जो हमारा रिएक्शन और टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड रन करेगा और इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स द राइट साइड of equation lie करेगा, which means that the product are more abundant at equilibrium। और प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जब Kc smaller than 1 है तो क्या होगी जी, if the Kc value is smaller than 1 it means that concentration of reactant at equilibrium is greater than the concentration of product। तो जो concentration है reactants की वो ज्यादा होगी as compared to concentration of product। This indicates that the reverse reaction is favored and the equilibrium lies to the left। और इसमें क्या होगा, जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो अकर होगा और इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाई करेगा, which means that the reactants are more abundant at equilibrium। और यहाँ पे हमारे पास reactant जो है वो large amount में present हो गया as compared to product। Now question number 15, describe the behavior of the following equilibrium with the stated changes। Increasing pressure on C3H8 plus 5O2 will get converted into 3CO2 plus 4H2O। अब यहाँ पे क्या जी, जो रिएक्टेंट साइड उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है जी, 1 + 5 6 और प्रोडक्ट साइड में 3 + 4 7। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है वो टुवर्ड्स द फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ रन होता है। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास लेस मोल्स हैं गैस के, तो हमारा जो सिस्टम है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, यानी कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ C3H8 और O2 इंक्रीज हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H2O डिक्रीज हो जाएगी। Adding I2 to 2HI will get converted into I2 plus H2। अब यहाँ पे क्या I2 प्रोडक्ट में, तो जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो adding I2 will shift the equilibrium to the left, favoring the formation of 2HI। Now next है जी, removing heat from CO2 gas will get converted into CO plus 1/2 O2। तो अब यहाँ पे क्या है जी, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, जब हम हीट को रिमूव करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड रन होता है, तो हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ CO2 आएगी बाय रिमूविंग द हीट। क्योंकि हमारे पास इंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट है वो इन द रिएक्टेंट साइड प्रोड्यूस होती है। जब हम हीट को रिमूव करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में रन ओवर, हमारा जो इक्विलिब्रियम है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। DHG decreasing pressure on C2H6 will get converted into C2H4 plus H2। अब यहाँ पे क्या है जी, जो रिएक्टेंट साइड है उसमें खाली 1 मोल प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट साइड में क्या है जी 1 + 1 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं जो हमारा रिएक्शन है वो
जहाँ पे हमारे पास ज्यादा मोल्स गैस के प्रेजेंट होते हैं वहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमारा जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है C2H4 की और H2 की वो इंक्रीज हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है जी, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 centimeter cube of 5 into 10 raised to power minus 3 molar NaCl with 50 centimeter cube of 2 into 10 raised to power minus 2 molar PbNO3 twice. Will precipitate of PbCl2 form? Ksp for PbCl2 is 1.7 into 10 raised to power minus 5. अगर हमने ये पता लगाना है कि जो PbCl2 के precipitate फॉर्म होंगे या नहीं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 एंड क्लोराइड माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उससे जो है हम Ksp वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। The balance equation for the dissolution of PbCl2 is PbCl2 will get converted into Pb plus 2 plus 2Cl minus. From the given information, we can calculate the initial concentration of Pb plus 2 and Cl minus ions. तो Pb plus 2 क्या हो जाएगा जी, 2 into 10 raised to power minus 2 जो कि हमें गिवन है यहाँ पे। Cl minus ion की गिवन है जी 5 into 10 raised to power minus 3. Now we can calculate the end product QSP. QSP को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, प्रोडक्ट को हम लेते हैं QSP के लिए, तो Pb plus 2 into Cl minus raised to power 2. By putting the values of concentration, we will get QSP is equivalent to 5 into 10 raised to power minus 10. So comparing the QSP with the KSP, we see that QSP is less than KSP. तो हमारे पास जो है क्या है जी, PbCl2 has no reach its solubility limit and no precipitation will occur. Therefore, no precipitate of PbCl2 will form. Now question number 17 is when a solid PbCl2 is added to pure water at 25 degrees Celsius, the salt dissolves until the concentration of Pb plus 2 reaches to 1.6 into 10 raised to power minus 2 molar. After this concentration is reached, excess solid remains undissolved. What is Ksp for this salt? हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दी हुई है जी Pb+2 की, और हमसे पूछा गया कि जब ये कंसंट्रेशन रीच हो जाती है तो जो हमारे पास एक्सेस सॉलिड होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता। अब हमने Ksp फॉर सॉल्ट फाइंड करनी है। द dissolution of PbCl2 in water can be represented by the following equation. PbCl2 will get converted into Pb plus 2 plus 2Cl minus. The equilibrium expression for this fraction is, Ksp लिखते हैं तो Ksp भी सेम ही रहेगी, Pb plus 2 into Cl minus raised to power 2, where Ksp is the solubility product constant. At equilibrium, the concentration of Pb plus 2 is 1.6 into 10 raised to power minus 2 molar, and the concentration of Cl minus is twice that of Pb plus 2 or 3.2 into 10 raised to power minus 2 molar. जब हम इन वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो Ksp आ जाएगी जी equal to 1.6384 into 10 raised to power minus 5. Now question number 18 है जी, the equilibrium constant for the following reaction is 1.6 into 10 raised to power minus 5 at 1000 Kelvin. H2 plus Br2 will get converted into 2HBr. Find the equilibrium pressure for all the gases if 10 atm of HBr is used into a sealed container at 1000 Kelvin. हमें इक्वेशन दी हुई है जो H2 plus Br2 will get converted into 2HBr. KCl में दी हुई है 1000 Kelvin. हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास किसी सील कंटेनर में एट 10 atm HBr गैस को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, H2Br2 और HBr का एट 1000 Kelvin वो हमने फाइंड करना है। Using the ideal gas law to calculate the initial number of moles of HBr in the container. Ideal gas law क्या होता है जी, PV is equivalent to nRT. तो जब हमने number of moles के लिए उसको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा जी N is equivalent to PV by RT. अब हमें प्रेशर भी गिवन है 10.0 atm, वॉल्यूम हमें अननोन है, तो जनरल गैस कांस्टेंट भी हमें नोन है और टेम्परेचर भी हमें नोन है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आने की जी 1.21 into volume. Next, setting up an ice table. Ice क्या होता है जी, initial concentration equilibrium table to determine the changes in concentration of the reactant and products at equilibrium. तो
जब हम आइस टेबल को सेट करेंगे तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं दोनों H2Br2 0 से होंगे और प्रोडक्ट में जो हमारे पास प्रेशर वो है जी 10 atm। इक्विलिब्रियम में क्या हो गया जी, हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन x हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 - 2x, where x is the change in concentration of H2Br2 at equilibrium and 2x is the change in the concentration of HBr at equilibrium. Substituting the equilibrium concentration into the equilibrium constant expression, और जो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी जब हम उसको केसी वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास केसी बन जाएगी जी, केसी इज इक्वल टू 10 - 2x पावर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। केसी हम कैसे लिखेंगे जी, एच बी आर रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाई बाय Br2। तो एच बी आर रेज टू पावर 2 की जगह हमने लिख दिया जी 10 - 2x होल स्क्वायर और H2 और Br2 की जगह हमने लिख दिया x। तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हम इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 0.0249, और जब हम इस x की वैल्यू को इक्विलिब्रियम प्रेशर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा जी H2 यानी कि हाइड्रोजन का आ जाएगा जी 0.0249 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 आ जाएगा जी 0.0249 atm और P ऑफ HBr आ जाएगा जी 10 - 2x 9.9502 atm। Now question number 19 है जी, consider the following reaction SO2 plus Cl2 will get converted into SO2 Cl2 plus heat। Describe four changes that would drive the equilibrium to the left। हमने four changes बतानी है जिससे जो हमारा equilibrium है वो towards the left यानी कि reactant side की तरफ run हो जाए। The four changes that would drive the equilibrium to the left for the given reactions are increasing the temperature। जब हम temperature को increase करेंगे, क्योंकि ये exothermic reaction है, तो जब हम temperature को increase करेंगे तो हमारा जो reaction है वो towards the reactant side move करेगा और हमारे पास इक्विलिब्रियम जो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी रिमूवल ऑफ SO2 और Cl2। अब SO2 और Cl2 क्या है जी, रिएक्टेंट हैं, तो जब हम रिएक्टेंट को रिमूव करवाएंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कन्वर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे इनटू रिएक्टेंट। एडिंग SO2 और Cl2। SO2 Cl2 अब हमारे पास क्या है जी, इन प्रोडक्ट है जो जब हम इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट यानी कि रिएक्टेंट साइड की तरफ रन होता है। एडिंग प्रोडक्ट SO2 Cl2 from the reaction mixture will drive the reaction to produce more SO2 and Cl2 to regain equilibrium, that is to the left। नाउ नंबर 4 जो है वो क्या है जी, डिक्रीजिंग प्रेशर। जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है वो टुवर्ड्स द मोर मोल्स शिफ्ट हो जाता है। अब रिएक्टेंट में हमारे पास मोल कितने हैं जी, 1 + 1 2, जबकि प्रोडक्ट में खाली 1 मोल है। तो हमारे पास जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा रिएक्शन है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यानी कि मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ रन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है जी, हाउ वुड यू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Cl2 plus I2 will get converted into 2ICl। तो जब हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो हमारे जो है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है। तो जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन है जी वो मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ शिफ्ट होता है, और जब वॉल्यूम को कम करते हैं और प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा जो सिस्टम है वो टुवर्ड्स द फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या जी, रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी हमारे पास 1 + 1 2 मोल्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो जब हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा ऑन द इक्विलिब्रियम, और हमारे पास यील्ड ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज नहीं होगी बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी 2NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू N2O4। अब यहाँ पे क्या जी, रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है। तो जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हमारा जो सिस्टम है वो टुवर्ड्स मोर मोल्स शिफ्ट होगा। लेकिन जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। तो जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स
फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेशर इंक्रीज हो और हमारा जो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो सके। The reaction involves a decrease in the number of moles of gas, so decreasing the volume will increase the pressure, and according to Le Chatelet principle, the equilibrium will shift towards the sides of the fewer moles of gas. Therefore, decreasing the volume will favor the formation of N2O4 and increase the yields of product. Now that's all about exercise questions of chapter number 7, chemical equilibrium. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos with it. So till next video, take care. Allah Hafiz.